पोईसर जिमखाना द्वारा आयोजित विश्व के महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानव जीवन के प्रारब्ध और पुरुषार्थ की आधारशिला है। कर्म, ज्ञान, विषाद, मोक्ष और सच्चित आनंद के इस महान ग्रंथ को मनुष्य जीवन में पुनः स्थापित करने के उच्च आदर्श से उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता की स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में समावेश हो, यह मांग को लेकर लगातार लड़ते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गीता जयंती के अवसर पर पोईसर जिमखाना द्वारा शानदार आयोजन किया गया। इस आयोजन में आए हुए तमाम अतिथिगणों का यहाँ सम्मान किया गया, उन्हें सत्कार किया गया, उन्हें यह बताया गया कि गीता हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में सांसद गोपाल शेट्टी ने सभी को गीता पुस्तक पहुँचाने का भी निर्णय लिया है। खास बात यह है कि दहिसर के मनपेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार का संकल्पना लिए सांसद गोपाल शेट्टी ने यहाँ घोषणा की कि मनपेश्वर गुफा में स्थित भगवान श्री भोलेनाथ की प्रतिमा को चांदी की स्थापित करेंगे। इस मौके पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम इस्कॉन जो है संस्थान से जुड़े हुए गणमान्य लोग मौजूद हैं, जिनका स्वागत सत्कार सांसद गोपाल शेट्टी ने किया। इसके अलावा सांसद गोपाल शेट्टी ने गीता जयंती के अवसर पर तमाम उन पत्रकारों का भी सम्मान किया जिन्होंने गीता सार और गीता जयंती को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। देखिए खास तस्वीरें किस तरह से सांसद गोपाल शेट्टी ने इस कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से कुछ समय के पहले यहाँ पर उपस्थित थी ताई, और जाते जाते मैं ताई से विनती करता हूँ, निवेदन विनती करता हूँ कि गोस्वामी 108 श्री राजकुमार जी महाराज का यहाँ पर उनके शुभ बातों से स्वागत करें। महामंत्री बाबा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मंच अत्यंत ही पवित्र और भव्य तरीके से सर प्लीज एक मिनट रुको। हेलो, मुंबई के उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी से विनती है, कृपया चांदी का वहां पर इस प्रकार का बिठाएंगे, इस प्रकार का बैठना है। ये 12 किलो का है। मैंने लोगों को अपील किया 6 किलो 7 किलो तक अभी तक चांदी आ गया है, 12-15 किलो आ जाएगा जब तक ये पूरा होगा। ये इस प्रकार का हम बनाने वाले हैं। योगेश को थोड़ा चिंता था कि परमिशन नहीं मिलेगा। मैंने संबंधित लोगों को कहा कि परमिशन देंगे तो परमिशन लेके लगाऊंगा, परमिशन नहीं देंगे तो बिगर परमिशन से लगाऊंगा। मैं सांसद बाद में, हम लोग मेरी बात को, मैं सांसद बाद में हूं, लेकिन हिंदू कुल में मैं पैदा हुआ हूं। ये मेरा प्रायोरिटी है, ये मेरा प्रायोरिटी है। मैं दूसरे धर्म को बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरे धर्म के आंग पर कोई आएगा तो उसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं, उसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं। तो मंडपेश्वर गुफा का हम काम कर रहे हैं। सत्यप्रकाश सोनी जी को भी सब पहचानते ही हैं। कांदिवली प्रगति मंडल मनोहर कुंभजकर जी अगर आए हैं तो कृपया आए, वो लेट आने वाले हैं। मनोहर कुंभजकर जी, विस्तार सोरठिया कांदिवली प्रगति मंडल के साहब का सत्कार करना चाहते हैं, उनसे विनती करता हूं कि वे मंच पर आए। जवाहर पंडित जी जिन्होंने रामायण लिखी हुई है वो कृपया मंच पर आए। मंच से आदेश आ रहा है जवाहर पंडित जी। मैं फिर एक बार सभी मीडिया कर्मियों का, जिसका अगर किसी का नाम मैंने यहाँ से नहीं लिया और वो उपस्थित हुए तो कृपया मुझे बताएं। निश्चित पत्रकारों का और खास करके मीडिया से जुड़े हुए लोगों का सम्मान हमने इसलिए किया क्योंकि हिंदू देवता देवी देवताओं के बारे में जब कभी भी बात आती है तो बड़े बड़े मीडिया के लोग जो है वो उसको दिखाते भी नहीं और उसके बारे में कभी चर्चा भी नहीं होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि गए साल 1.5 साल में जो गीता जयंती के बारे में जो प्रसिद्धि आप लोगों ने की, उसका ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, ऐसा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कहा। तो ऐसे 30 लोगों का हमने आज सम्मान किया और मैं मानता हूँ कि हम लोग बहुत सारा काम अगर करते हैं तो उसको जनता तक पहुँचाने का काम तो आखिर मीडिया के लोग ही करते हैं। और ये जो सफलता हमको मिली है और आने वाले दिनों में ये बहुत आगे बढ़ेगा। और जैसा आपने कहा कि ये मंडपेश्वर गुफा जो ब्रिटिश काल से हमारे देवी देवताओं का सब सारा चित्र, शंकर भगवान के सब जो व्यवस्था थी उसको तोड़ फोड़ कर दिया था उन्होंने। तो हम उसको आने वाले दिनों में अपने रीति रिवाज के मुताबिक फिर एक बार उसकी स्थापना करेंगे। सरकार के पास से जो परमिशन मिलेगा वो परमिशन लेके करेंगे, परमिशन नहीं मिलेगा तो परमिशन के बिगर भी करेंगे। परमिशन के अगर सारा हम लोग राह देखते तो राम मंदिर नहीं बनता था साहब।
मैं स्वयं 3 बार अयोध्या के दौरे पर गया था 1990-91 में। तो जो जनता के हित में है वो अपने ढंग से करेंगे, मगर मैं कोई भी काम व्यक्तिगत लाभ के लिए करता हूं और मैं कायदे का उल्लंघन करता हूं, कायदा तोड़ता हूं, तो सरकार ने और जो भी व्यवस्था है उन्होंने मुझ पर कार्रवाई करे। लेकिन मैं जनता के हित में, अपने देश की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो फिर वो करना पड़ेगा, किसी ने तो आगे आकर करना पड़ेगा, तो फिर लोग पीछे चलेंगे। एक बात, बहुत बड़ी बात आपने कही आज कि धर्म को लेकर कट्टरता होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर कट्टर नहीं रहोगे तो आप अपने अस्तित्व आपका खत्म हो जाएगा। ये बात मैंने इसलिए कही कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोगों को हमको कट्टर इसलिए बनाना है, दूसरे धर्मियों के साथ में लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए नहीं। हम अपने धर्म को अपने बच्चों के परिवार तक हम पहुंचाएंगे, पूरे देश के लोगों के दिलो दिमाग में डालेंगे। और मैंने उसका व्याख्या इस प्रकार से किया कि कट्टरता यानी बच्चों में अगर कट्टरता आएगी तो माँ बाप का सम्मान करेंगे। बच्चों में अगर कट्टरता बचपन से आएगा तो वो अपना 1 रुपया किसी को देंगे नहीं, तो 1 रुपया किसी का लेंगे भी नहीं। भगवत गीता ये हमको सिखाती है ईमानदारी से काम करने का। तो कट्टरता हमको इसलिए बनाने का कि आज देश के प्रति भी लोगों में कट्टरपन आना चाहिए। देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। अमित शाह जी जैसे छाती बोलते हैं ना, मर जाऊंगा, 370 का भाषण सुना होगा। तो हमें जो ताकत अमित शाह जी के जहन में है वो ताकत हमारे देश के हर नागरिक में आना चाहिए, ये मेरी इच्छा है।